गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी बेसल गैंग्लिया के कनेक्शन के बारे में। देखो, हमको पता है बेसल गैंग्लिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट मेजर फंक्शन प्ले करता है ना। जैसे कि हम कुछ भी आइडिया वो हो उसको एक्शन में बदलता है, या तो हमारे एसोसिएटेड मूवमेंट्स वगैरह बहुत सारे फंक्शंस करता है ये, है ना। अब देखो, अब इसके ना फर्स्ट में बेसल गैंग्लिया के ना हम या तो कंटेंट या न्यूक्लियस, टोटल 5 न्यूक्लियस होते हैं। First nucleus is the caudate nucleus, second one is the putamen, and third one is the substantia nigra, stratum nucleus and the globus pallidus। ये टोटल 5 होते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक क्या, कनेक्शन बेसल गैंग्लिया के, है ना। अब उसको हम शुरू करते हैं बेसल गैंग्लिया के कनेक्शन। हम इसमें टोटल 3 टाइप के कनेक्शन पढ़ेंगे, एफरेंट, इफरेंट एंड देन इंटरन्यूक्लियर कनेक्शन पढ़ेंगे, हो ना। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ एफरेंट कनेक्शन। देखो गाइस, मैंने आपको बताया था कि अभी हम क्या पढ़ेंगे, एफरेंट कनेक्शन पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे, बेसल गैंग्लिया के, हो ना। सबसे पहले आपको ना इसके कंटेंट या इसकी पोजीशन कहाँ कहाँ होती है वो तो हमको पता ही होना चाहिए। सबसे पहले हो जाएगा, देखो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, फिर नियोस्ट्रेटम, फिर सबस्टेंशिया नाइग्रा हो जाएगा, मेनली इम्पोर्टेंस थैलेमस हो जाएगा, हो ना। उसके बाद में हो जाएगा ग्लोबस पेलाइडस एंड देन द सबथैलेमिक। देखो, ग्लोबस पेलाइडस और सबथैलेमिक न्यूक्लियस हो जाएगा, है ना। ग्लोबस पेलाइडस हो जाएगा और सबथैलेमिक न्यूक्लियस हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद में अब देखो, हमेशा हम एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी चीज़ें दोनों होती है। एक्साइटेटरी के जो क्या बोलते हैं, एक्साइटेटरी है तो उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर कैसा हो जाएगा, कोलिनर्जिक हो जाएगा, है ना। और जो क्या बोलते हैं इनहिबिटरी, उसकी क्या हो जाते हैं, गाबानर्जिक होते और डोपामिनर्जिक होते। देखो, मैं आपको, मेरे पास 2 हाईलाइट है, मैं आपको उसकी वजह से बता दूंगी। देखो, ये वाला हो जाएगा गाबानर्जिक के लिए या इनहिबिटरी के लिए, हो ना। और ये वाला ब्लू वाला हो जाएगा कोलिनर्जिक के लिए। अब सबसे पहले हम उसके एफरेंट कनेक्शन पढ़ते हैं, किसके, बेसल गैंग्लिया के एफरेंट कनेक्शन पढ़ते हैं। 2 टाइप के कनेक्शन होते, हो ना। बेसल गैंग्लिया के देखो 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं एफरेंट के अंदर, हो ना। एफरेंट का मेन फंक्शन क्या है, ये इनपुट लेके आता है। कुछ भी नर्व सिग्नल आया उसकी क्या लेके आता है, ये इनपुट लेके आता है ना। तो मेन फंक्शन कौन प्ले करता है, इनपुट के अंदर। इनपुट के अंदर याद रखना कि मेन फंक्शन प्ले करता है नियोस्ट्रेटम, मेन फंक्शन प्ले करता है ना। अब ऑब्वियसली किसी के अंदर सिग्नल आया है, इनपुट आया है तो जाएगा भी वापस बाहर, तो आउटपुट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड द ग्लोबस पेलाइडस। ये रहा, देखो, ग्लोबस पेलाइडस इम्पोर्टेंट है, सबस्टेंशिया नाइग्रा और ग्लोबस पेलाइडस इम्पोर्टेंट है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक न्यूरॉन होती है, ये एक्साइटेटरी होती है। मैं आपको बता देती हूँ 2 टाइप की होती है। फर्स्ट में, अब मैंने आपको क्या बताया था, बता दिया था ना। ये वाला ब्लू वाला मैं बताऊंगी कोलिनर्जिक के लिए। ये वाला कनेक्शन आ रहा है कोर्टिको से लेके स्ट्रेटम तक, हो ना। दिस फाइबर इज कॉल्ड दिस कॉर्टिको स्ट्रेटल फाइबर। क्या बोलेगे, कोर्टिको मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, कॉर्टेक्स, स्ट्रेटल आ गया स्ट्रेटम न्यूक्लियस का, हो ना। स्ट्रेटम न्यूक्लियस का इसको हम बोल देते हैं कोर्टिको स्ट्रेटल फाइबर। तो अब हम बना देते हैं कोर्टिको स्ट्रेटल फाइबर। दिस इज द corticostriatal fiber, हो ना। अनदर वन इज द थैलेमोस्ट्रेटल फाइबर, मतलब थैलेमस के बीच में से और स्ट्रेटम के बीच में से, ये क्या हो जाएगा, थैलेमोस्ट्रेटल फाइबर। ये तो हमारे क्या हो गए, अफेरेंट कनेक्शन हो गए। क्या हो गए हमारे, एफरेंट कनेक्शन हो गए। अब उसके बाद में हम क्या बढ़ेंगे, इनपुट आया है, अब इतने सारे न्यूक्लियस होते हैं, उनके बीच भी कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। देखो, अब मैं आपको बता दूंगी इंटर न्यूक्लियर कनेक्शन के बारे में। मैंने आपको पहले ही बोला था इनहिबिटरी को मैं ये हाइलाइटर से बताऊंगी, है ना। अब देख लेते इनहिबिटरी कनेक्शन। इनहिबिटरी 2 टाइप की हो जाते हैं। देखो, एक तो हो जाता है डोपामिनर्जिक, एक तो हो जाता है गाबानर्जिक होता है। देखो, एक मेनली याद रखना पार्स कॉम्पेक्टिका टू द नियोस्ट्रेटल फाइबर जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, पार्स कॉम्पेक्टिका से नियोस्ट्रेटल तक के फाइबर, ये हो जाते हैं गाबानर्जिक। कैसे हो जाते हैं गाबा, ये हो जाते, सॉरी
ये हो जाते हैं डोपामिनर्जिक। अब नियोस्टेटल टू द सब्सटेंशिया नाइग्रा कंप्लीट, ये वाले फाइबर हो जाते हैं गाबानर्जिनिक हो जाते हो ना। कैसे हो जाते हैं? गाबानर्जिनिक हो जाते हैं ये वाले फाइबर। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब सभी इंटरन्यूक्लियर कनेक्शन में बता देती हूँ आपको। ये सारा देखो, अब इसके अलावा जो भी होगा, इनके अलावा ये एक साइड अब सारा होगा, वो कैसा होगा? इनहिबिटरी हो ना। ये दो तो हमारे क्या आ जाएंगे? इंटरन्यूक्लियर कनेक्शन। अब हम आपको बता देते किसके बारे में? इफरेंट कनेक्शन के बारे में बताएगी हो ना। देखो सबसे पहले हम ग्लोबस पेलाइडस का इंटरनल सेगमेंट क्या हो जाएगा? ग्लोबस पेलाइडस के, रुक जाओ एक मिनट, ग्लोबस पेलाइडस के, रुक जाओ, ग्लोबस पेलाइडस के इंटरनल सेगमेंट का, तो ये ग्लोबस पेलाइडस हो गया, उसके इंटरनल सेगमेंट का हम बताएंगे। ये दो टाइप का कनेक्शन करते, देखो यहाँ से, अब यहाँ से तो आपको दिख ही रहा है इंटरनल सेगमेंट। इसके ना दो कनेक्शन हो जाएंगे है ना। सबसे पहला कनेक्शन हो जाएगा थैलेमस फेसिकुलस से। देखो यहाँ से आ जाएगा ऑब्वियसली कॉर्टिकल, इस यहाँ से ऑब्वियसली कनेक्शन आया हो ना ग्लोबस पेलाइडस से। देखो नियोस्टेटम से इसके इंटरनल सेगमेंट को कनेक्शन जा रहा है, ये वाला हो ना। यहाँ पे ये देगा अपना सबको, सब थैलेमिक न्यूक्लियस से सब्सटेंशिया नाइग्रा तक देगा हो ना। ये तो अपना हो जाएगा एक। अब उसके बाद में तीसरा कनेक्शन हो जाएगा सेंटेरोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस से आएगा कनेक्शन हो ना, पास रेटिकुला, देन सप्लाई होगा हैब्यूनुला और सुपीरियर कॉलिक्यूलस। किसको? हैब्यूनुला को और सुपीरियर कॉलिक्यूलस को। तो एक यहाँ से ये हम बना देते हैं, एक हैब्यूनुला से आया, देन सॉरी थैलेमस से आया, देन ये हो चला गया हैब्यूनुला एंड द सुपीरियर कॉलिक्यूलस। ये हमारा था एक फ्लो चार्ट था जिसमें मैंने क्या बताया, कनेक्शन बताया। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देन सब्सक्राइब कीजिए।